इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो, तो सुनो। एक जो एकदम ही निर्लज एकदम गलीज इंसान होते हैं, मैंने वो सीमा भी पार कर चुकी है। तो कल से है मेरे एग्जाम। पूरे साल मैंने सोचा मैं एक दिन पहले पढ़ूंगी और एक दिन पहले भी मैं सोच रही हूँ अब क्या ही पढ़ूंगी। 20-22 दिनों से अपने कॉलेज नहीं गया है, उसे अपने सब्जेक्ट नहीं पता है, उसे अपने टीचरों का नाम नहीं पता, इवन उसे अपना क्लासरूम नंबर नहीं पता है। वो पेपर देगा। देखो, ऐसे तो कॉलेज वाले अटेंडेंस के ऊपर ही हमें पेपर देने बिठाते हैं, और इस लड़की की अटेंडेंस मात्र 25% अटेंडेंस है, मात्र 25। वहाँ टीचर सोच रहे होते हैं कि ऐसा पेपर बनाया है कि बच्चा आंसर लिख के दिखाए, और यहाँ मैं सोच रही हूँ मैंने आंसर तो लिख दिए हैं, अब तुम चेक करके दिखाओ। मैंने आंसर लिखे हैं, तुम चेक करके दिखाओ। लिटरली बच्चे रो रहे हैं पेपर देने को। कल मेरे पास एक लड़की आई, वो उसके ऐसे ऐसे बड़े बड़े आंसू, और मेरे को क्या बोलती, भाई मेरी 74% अटेंडेंस है, मुझे पेपर देने को नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूँ। वो पेपर देने के लिए रो रही है, मैं पेपर ना देने के लिए। हालांकि उसकी 74% है, वो स्टॉप लिस्टेड है, मेरी एग्जैक्ट 25% अटेंडेंस है, लेकिन मुझे कहा है कि तुम्हें पेपर देना है। क्यों? तो मैं तुम्हें एकदम अपने दिल की एकदम तहे किडनी के अंदर की बात बता रही हूँ। मैंने LID क्या सोचे करी थी, 22 दिन मैं उधर घिस लूँगी, अटेंडेंस मेरी रहेगी नहीं तो पेपर देने को मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि 75% का क्राइटेरिया होता है गाइज हर कॉलेज में कि उतनी अटेंडेंस रहेगी तभी तुम्हें IT देने को मिलेगा। मेरे कॉलेज में तो ये है, मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ, तो मेरे कॉलेज में तो ये है कि अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस है तभी तुम पेपर देने बैठोगे, वरना तुमको लात मार के भगा देंगे बाहर। मेरे दोस्त रेगुलर 22 दिन में शायद से उन्होंने 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन छुट्टी करी होगी, वो क्लासेस कर रहे थे। 1% तुमको पेपर देने से रोका क्या है? मैं एग्जैक्ट 25% अटेंडेंस है मेरी, और मुझे पेपर देने के लिए बोला गया है। तुम समझ रहे हो, 74% पर रोका है, 75 1% में उनको पेपर देने को मिल सकता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा ना, अब तुमको वो लात मार के भगा देंगे। देखो, मैं ना तुमको बहुत ही बढ़िया बात बताती हूँ, जिसको भगवान पे भरोसा ना हो पढ़ाई लिखाई करे, इसको भरोसा हो मेरी तरह पढ़ाई लिखाई ना करे, लेकिन तुम्हें अगर भरोसा है भी तो तुम्हें पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो? ये फालतू की वीडियो से भरोसा मत किया करो। पर ये और तब बरकरार रहेगा ना जब मैं पढ़ लिख कर जाऊँगी, मुझे चारों तरफ देखने नहीं पड़ेगी, मुझे 500 की नोट नहीं चिपकानी पड़ेगी पेपर में। समय लिटरली करेक्ट अभी समय हो रहा है 7:30, 7:48, करेक्ट 7:48 का टाइम हो रहा है, ठीक। और मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं कि मैं रात भर पढ़ूँगी, ऐसी भी लड़की नहीं हूँ मैं अभी खा पी के 9:30 10 तक टूल जाऊँगी। तो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं कितना ही पढ़ूँगी? चुपचाप रिलैक्स होके सो रही थी, पर भगवान जी को रास नहीं आया। आई डोंट नो क्यों रास नहीं आया। शाम को एक टुन्न सा मैसेज आता है और टुन्न से कॉल आती है कि भाई IT का शेड्यूल आ गया। मैं तो फुर्सत में थी ना, मेरा IT का शेड्यूल है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, भाई मुझे तो पेपर देना, मैं खुश। मैं तब भी, मेरे को टेंशन नहीं हुई कि मुझे तो पेपर देना नहीं है, तो मुझे तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। लेकिन उसी के 2 घंटे बाद ना मेरे ANO का कॉल आता है मेरे पास, सेड वेरी पोलाइटली कि तुम सारे बच्चे एग्ज़ाम दो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, मेरी जिम्मेदारी। अरे वो छोड़ो, आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि तुमने एक बार भी क्लास गई हो कि नहीं? कल है मेरा पेपर, टोटल गाइस 5 यूनिट आ रही हैं, जिसमें से हम पढ़ के जाने वाले हैं एक भी नहीं। सिलेबस अभी भी नहीं है गाइस, कल पेपर है, सिलेबस अभी भी नहीं है मेरे पास। इस वीडियो के बाद मैं अपने उन स्टॉप लिस्टेड दोस्तों को कॉल करने वाली हूँ, जिनको मैं एकदम प्राउड होकर पूछने वाली हूँ कि भाई सिलेबस भेज दो। इवन तो मेरी वो इस आदत से वाकिफ़ है कि मैं सिलेबस हमेशा एक रात पहले ही पूछती हूँ। वो उन्हें उससे कोई फिक्र नहीं होगी, उन्हें उससे कोई शौक नहीं लगने वाला। उन्हें शौक लगने वाला है कि 7% पे बैठी लड़की पेपर देगी और 74% पे बैठे बच्चे कल सिर्फ मेरा मुंह देखेंगे, वो भी दूर से बैठ के। आज का स्टोरी टाइम इतना ही था गाइस, और अगर तुम्हें ऐसी ही मेरी बकवास स्टोरी चाहिए हो तो मुझे बता देना। माती बताओगे तो भी मैं तुम्हें सुनाने आ जाऊँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना स्टोरियों की कमी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में स्टोरियों की कमी ही नहीं है, और अगर होती भी है तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर दूँगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।